यहाँ से सिद्ध है। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जैन सिद्धांत प्रवेशिका के आधार से थोड़ी सी चर्चा हम और आप सब ने द्रव्य और गुणों की पर्याय की बहुत चर्चा नहीं की, लेकिन हमको यह ख्याल में आ गया कि द्रव्य, गुण और पर्याय इनका यदि मैं स्वरूप जान लेता हूँ तो फिर चाह के भी आकुलता उत्पन्न हो नहीं सकती है। हमको यदि आकुलता उत्पन्न हुई है, इसका मतलब ही है कि हमको द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ में नहीं आया। क्योंकि स्वरूप समझते ही क्या होता है कि हम निर्भय निराकुल हो ही जाते हैं। हमें जो चित्त विकृति है, आकुलता है, बेचैनी है, घबराहट है, उसका आधार ही ये है कि हम जो वस्तु जैसी है वैसी नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कितनी बार सच्ची घटना बताता हूँ कि ये मोबाइल में जब नया नया लेके आया था तो मेरे बच्चे ने इसको साफ़ करने के उद्देश्य से कुछ लग गया होगा, पानी से इसको धोने लगा। तो जब पानी से साफ़ करने लगा तो मुझे बेचैनी हुई, आकुलता हुई। उठ के गया, मोबाइल छुड़ाया, पोंछा, उसको सुखाया, चावल के डब्बे में, न जाने जो जो उपाय हैं वो सारे किए और वो चालू हो गया तो थोड़ी सी जान में जान आई। लेकिन उसके बावजूद भी एक भय उत्पन्न हो गया कि कहीं ये मोबाइल फिर से बच्चे के हाथ में ना आ जाए, क्योंकि उसकी उम्र इतनी कम है कि हम उसे कुछ कह नहीं सकते। अब 2.5 साल के बच्चे से आप क्या कहोगे? उसे हम लेक्चर नहीं दे सकते हैं, ये ठीक है, गलत है, जितना बोलो बोले, लेकिन सावधानी तो अपनी ना। तो मेरे पास लिया तो इसलिए था कि इसको लेने के बाद मैं आनंद से जीऊँगा, लेकिन दहशत में जीने लगा। घर में घुसूँ तो सबसे ऊंची जगह देखूं, कहीं उसके हाथ में ना आ जाए। हर बार, हर पल, हर क्षण। योगानियों की बात है कि संडे को फुर्सत में इसके साथ एक डब्बा आया था, उस डब्बे में एक किताब आई थी, शास्त्र, इसका मोबाइल का शास्त्र, मोबाइल के बारे में जानकारियाँ, तो मोबाइल का शास्त्र। तो उसके पहले पन्ने पर लिखा हुआ था, दिस डिवाइस इज वाटर प्रूफ। बस, फिर क्या है? ऐसा सम्यक दर्शन हुआ और अपने उन परिणामों पर पश्चाताप हुआ। मैंने व्यर्थ ही आकुलता की, मैंने व्यर्थ ही दहशत में रहा, मैं व्यर्थ ही परेशान हो रहा था। इसमें तो पानी प्रवेश ही नहीं कर सकता है। कुछ क्लिक हो रहा है। फिर वो चाबी थी, गुच्छा, उसे खर्च खर्च करने लगा। तो मैंने कि इस पे चीखूं, चिल्लाऊं, इससे पहले शास्त्र पढ़ूं। तो उसमें दूसरी लाइन थी, दिस डिवाइस इज स्क्रैच प्रूफ। अब मैं भय मुक्त हो गया, अब मैं दहशत मुक्त हो गया। अब भरी बारिश में मैं हलो हलो करता हूं। क्यों? इसमें तो पानी प्रवेश कर ही नहीं सकता है। ये भरोसा है ना। कौन सा अंग प्रकट हो गया? निशंकित। निशंक हो गया ना। आत्मा एक डिवाइस है और ये एक बुकलेट है, इसमें आत्मा के सभी फीचर्स हैं।
तो यदि आपको आत्मा का सच में पूरा आनंद लेना हो तो समय निकालकर आत्मा के सारे फीचर्स एक बार देख लेना, फिर आप दहशत मुक्त हो जाएंगे, फिर आप भय मुक्त हो जाएंगे, फिर आपके अंदर निहिकांक्षित, निहिकांक्षा, निशंकित, निर्विचित सभी अंग ऐसे धमाधम प्रकट होंगे कि आप रोके नहीं रुकेंगे। वो सम्यक दृष्टि का घर देखकर सद्गुण ऐसे लाइन से प्रवेश करते हैं, एक भी दुर्गुण नहीं आता है, एक भी दुर्गुण क्यों नहीं आता है? एक भी दुर्गुण भक्तामर में लिखा हुआ है, हे भगवान आपके पास एक भी दुर्गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पहले ही गुणों से लबालब भरे हो। जगह कहाँ है जो दुर्गुण आएगा? सूटकेस में सामान रखने की जगह ना हो, फिर कितनी ही महत्वपूर्ण वस्तु क्यों ना हो, वो अंदर कैसे जाएगी? तो आत्मा का स्वरूप क्या है? हम बात बात पर अरे मर गए, क्या होगा, फिर आप अलग अलग नाम देते हैं, जिन्हें हाइपरटेंशन बोलते हो या स्ट्रेस बोलते हो, कुछ भी कहते हो। एक बार शास्त्र से तो पूछो। पूरी दुनिया में दहशत मच रही थी, कोरोना आया, कोरोना आया, कोरोना आया। मैंने समयसार खोला और देखा, उसमें लिखा था क्या? दिस डिवाइस इज कोरोना प्रूफ। आप मान नहीं सकते हैं, मैं 12 दिन तक कोविड वार्ड के अंदर रहा पेशेंट के साथ में। लोग दरवाजे से दूर 10 फीट टिफिन रख के जाते थे और मैं उठा के अंदर देता था। जिनको नहीं होना था उनको नहीं हुआ, और जिनको होना था वे किलोमीटर दूर फार्म हाउस पे रहते थे 2-2 साल, एक दिन नगर में आए और कोरोना लेके चले गए। एक गणित आपको समझना पड़ेगा, और वो गणित आपको जब तक शास्त्र नहीं पढ़ोगे, भले ही वो बुकलेट बहुत बोरिंग होती है, लेकिन अगर आपको इसका एक्सपर्ट बनना है, यदि आपको इसके पूरे पैसे वसूल करने हैं, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि भैया इसमें 2 बटन होते हैं, एक लाल एक हरा। जितना हमारे पिताजी जानते हैं, हरे से उठाया जाता है, लाल से काटा जाता है, भाई इतना पता है उन्हें। तो कभी कभी करुणा ये आती है कि इसके लिए पिताजी को लाख रुपए के मोबाइल की क्या जरूरत थी, 10,000 का पकड़ा देते। उसे ही बखारने के लिए चीज तो, वस्तु तो उत्तम है, लेकिन वो नहीं है। लेकिन जब उनको बताया कि इसमें शास्त्र पढ़ सकते हैं, इसमें प्रवचन सुन सकते हैं, इसमें ऐसा कर सकते हैं, तो जैसे जैसे वे एक एक गुण जानते गए, वैसे वैसे उन्हें अपनी इस वस्तु की महिमा आए बिना नहीं रहती है। ऐसे ही यदि हम शास्त्र पढ़ते जाएंगे, पढ़ेंगे शास्त्र, और महिमा उत्पन्न होगी अपनी। गजब की वस्तु हूं मैं, गजब की वस्तु। मैं सोच रहा हूं, यदि मेरे पास उचित धन नहीं रहा, शरीर ठीक नहीं रहा, संयोग अच्छे नहीं रहे, तो क्या होगा? शास्त्र क्या कह रहे हैं? तेरे अंदर अस्तित्व गुण है, तेरे अंदर वस्तुत्व गुण है, अगुरु लघुत्व है, प्रदेशत्व है, प्रमेयत्व है, द्रव्यत्व है। ये सारे गुण मिलकर के तेरी सुरक्षा करेंगे। तुझे किसी के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी निधि तो जग की निधि तो जग को दे दी, तुम सावधानी क्या कोई हो। मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, ऐसा ऐसा माला जाप मत करो, बैठ के सोचो मत मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं। इसकी बुकलेट पढ़ो। मैं घंटों बैठ के इसका ध्यान लगाऊं ना, मेरा मोबाइल में फीचर्स क्या क्या है, ध्यान लगाऊं, मैं ध्यान लगाऊं। अरे ध्यान तो उसके बाद लगेगा, पहले पता करो। ज्ञान पहले होगा फिर गमन होगा। ज्ञान के बिना यदि गमन होगा तो वो गमन नहीं होगा, वो भटकाव होगा। बहुत लोग दौड़ रहे हैं मोक्ष मार्ग में, बहुत लोग दौड़ रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन वे यदि बिना ज्ञान के दौड़ रहे हैं तो ऐसा लगेगा तो ये बहुत दौड़ रहा है। जैसे एक आदमी की नाव डूब रही थी पानी भर जाने से, तो उसने क्या किया कि सबसे पहले अपने हाथ कपड़े ऊपर किए और पानी फेंकना शुरू कर दिया। दिन भर पानी फेंकता रहा, दिन भर पानी फेंकता रहा। लोग उनके प्रति भावनात्मक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। बताओ कितना मेहनती है ये जीव। भोजन नहीं किया इसने, पानी नहीं पिया इसने, दिन भर से श्रम कर रहा है। बोलो उसकी नाव डूबेगी या नहीं डूबेगी? क्यों, आपको कैसे पता?
क्यों डूबेगी? बोलो भैया, क्यों डूबेगी? कि भैया आप पानी जो फेंक रहे हो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक बात तो बताओ कि जहां से ये पानी आ रहा है उसको रोका क्या नहीं रोका? संवर पूर्वक निर्जरा होगी, अन्यथा तो कोटि जन्म तप तपें ज्ञान बिन कर्म, ऐसा कार्यक्रम हो जाएगा। ज्ञानी के छिन माए, ज्ञानी चुटकियों में, ज्ञानी चुटकियों में, और अज्ञानी पूरे जीवन भर श्रम करे। मेरा स्वरूप क्या है, मैं ध्यान लगा के देखता हूं आत्मा कैसी है। कि सुन भैया, तू ध्यान लगा के मत देख, आत्मा के जितने भी फीचर्स हैं वो शास्त्र में लिखे हुए हैं। तू शास्त्र पढ़, एक एक गाथा पढ़, एक एक टीका पढ़, एक एक कलश पढ़, और एक एक पंक्ति में जो आत्मा का स्वरूप बताया है वैसा स्वीकार कर। और स्वीकार करने के बाद फिर तुझे ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान होगा। जो बालक लेके आए हैं, जो बालक लेके आए हैं, वे दिन भर में बालक का कितनी बार ध्यान करते हैं? कितनी बार ध्यान करते हैं? अच्छा, बालक का ध्यान करने की क्या विधि है? आप कैसे ध्यान करते हैं बालक का? पद्मासन में, खड़गासन में मेडिटेशन करते होंगे ना? कैसे कैसे ध्यान करते हैं? कि गजब तो ये है, एक क्षण के लिए भी वह बालक ध्यान से जाता नहीं है। मेरी आंखों के सामने हो या ना हो, वो मेरे कानों के पास रहता है। उसकी हिलने की, चलने की आवाज आती रहती, मेरे कानों के पास रहता है। वो कानों के पास ना हो तो मेरे मन के पास रहता है। अभी 5 मिनट सोया है, कम से कम आधा घंटे तो सोएगा, और बीच में कितना ही शोरगुल क्यों ना हो रहा हो, उस बालक के रोने की आवाज उसकी माँ को आती है कि नहीं आती है? कैसे, क्या विधि है भाई? सब विधि बताओ। कोई विधि नहीं है। उस माँ ने उस बालक को अपना माना है। तुम एक बार आत्मा को अपना मान लो। अभी जो पराया व्यवहार चल रहा है, ऐसा लग रहा है माने दूसरों के कपड़े पहन के आ गए हो तो बिना फूंक मारे बैठ जाते हो। उधार लेके आते ना किराए वाले, वापस तो देना ही है, तो फिर वो ऐसे ऐसे साफ नहीं करता है, फिर बैठ जाता है। तो ऐसे ही जिस तरह से आप अपनी आत्मा को पीड़ित कर रहे हैं, जिस तरह से आप अपनी आत्मा को कष्ट दे रहे हैं, जिस तरह से आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, उससे लगता है आप अपने आप को आप मान ही नहीं रहे हैं। यदि वो बालक उसका है तो किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। उसका लालन पालन पोषण ध्यान भोजन पानी, और यदि वो बालक उसका नहीं है तो कह कह कर कितनी देर, कह कह कर कितनी देर, बोलो, किसी दूसरे से अपने बालक की सेवा करा के देख लो, 5 मिनट में कॉल बैक आ जाएगा, भाई साहब बहुत ज्यादा रो रहा है, ले जाओ, मेरे से नहीं संभल रहा है। क्यों? ये सारा खेल अपनेपन का है। तो पॉइंट्स इतना सा है कि आत्मा मेरा है, आत्मा मैं हूं, ये स्वीकार करो पहली बार। क्योंकि अगर ये स्वीकृति नहीं हुई तो फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा दिन में खा रहे हो कि रात को खा रहे हो, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि शराब पी रहे हो कि पानी पी रहे हो, क्योंकि आपको उसमें अपना नुकसान नहीं दिखेगा। यहां करुणा उपजती है। कम से कम अपने आप को कष्ट तो ना पहुंचाओ। और हमारा जो सोच है, विचारधारा है, चिंतन है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि 99% हमारा खुद का कुछ चिंतन फिंतन कुछ है ही नहीं। आधे से ज़्यादा तो लोग तो सोचते ही नहीं है, मन का उपयोग किया ही नहीं। वे जो कुछ भी बोलते हैं वो किसी ना किसी और का चिंतन बोल रहे होते हैं। कहीं उन्होंने सुना होता है, कहीं पढ़ा होता है। अभी बसों में ट्रेनों में जाता हूँ कहीं भी, तो 4-6 लोग चर्चा शुरू कर देते हैं, कोई पॉलिटिक्स पे चर्चा शुरू कर देते हैं। तो 1-2 उसमें से बीजेपी का होगा, 1-2 कांग्रेस का होगा, 1-2 आम आदमी का होगा, और सब एक दूसरे के विरुद्ध समझो बात कहते हैं। तो पता है, भी जो कह रहे हैं उनमें से 99% ऐसे लोग होते हैं जिनका अपना कुछ विचार नहीं है। जो रवीश कुमार को देख के आया है एनडीटीवी चैनल पर,
वो वहाँ बोल रहा है, कोई दूसरे को देख के आया है वो वहाँ बोल रहा है, तो पता चलता है कि ये वो बात बोल रहे हैं जो किसी एंकर ने इनको सुनाई है। आप समझ रहे हैं? तो हमारी अधिकांश चर्चाओं में पूर्व धारणाएं, पूर्व श्रुत, जो कुछ भी सुन रखा है वो मुंह से निकलता रहता है। हम ये कहना चाहते हैं, आप अपने खुद के विचार तैयार कीजिए, आप खुद के निर्णय कीजिए, क्या ठीक है क्या गलत है ये आप तय कीजिए। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताऊं, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, आप समझे, तो शुरुआत में तो ये प्रॉब्लम हमको सामने फेस करनी पड़ रही थी कि जब हम ये कहते थे पड़ोसियों के यहाँ भेजने के लिए या दोस्तों के यहाँ भेजने के लिए कि भाई हमारे बच्चों को रात्रि में भोजन मत कराना, अथवा इनको बाजार का कुछ मत खिलाना, अथवा इनको केक मत खिलाना, बहुत संभावना रहती है उसमें अंडा मिला हुआ रहता है। तो एक प्रचलित थ्योरी हमारे पास आती थी, पंडित जी तुम्हें जितना धर्म करना है करो, बच्चों को तो माफ कर दो। आप समझे क्या विचारधारा सामने आई कि अभी वो बच्चे हैं, थोड़ा बड़े होने दो, समझने दो, फिर उनको बताना, फिर समझाना, फिर जो करना, अभी उनको परेशान मत करो, अभी उनको डिस्टर्ब मत करो, अभी उन्हें दुखी मत करो, अभी उन्हें तकलीफ मत दो। ये राय हमारे सामने आती थी, बेचारे बच्चे हैं। और योगान योग से यही जवाब मेरा होता था कि भैया बेचारे बच्चों पर तो दया करो, तुमको रात को खाए बिना नहीं रहा जाता है, तुम्हें जो करना है सो करो, उनको क्यों ठूस रहे हो? बेचारे भी तो नहीं मांगते, उनका यदि पेट भर दो दिन भर में तो उनकी तो कोई डिमांड नहीं है। तुम्हें यदि बाजार का खाने का शौक है तो तुम चलो कदाचित खाओ तो खाओ, उनको क्यों कष्ट दे रहे हो? बेचारे वो समझते नहीं हैं। अब देखना इसमें थ्योरी एक ही है लेकिन उसके जो सार निकल रहे हैं वो अलग अलग है। मुझे लग रहा है बेचारा बच्चा है, अभी वो समझता नहीं है, गुण दोष की उसे पहचान नहीं है, उसे समझ नहीं है। तो हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम उसे हर साल, जैसे वो चाकू से खेल रहा हो और आप यदि चाकू छुड़ाने जाएं और वो रोने लग जाए तो मुझे बताइए चाकू छुड़ाना चाहिए कि नहीं छुड़ाना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसको तकलीफ होती है चाकू छुड़ाने से, वो रोता है क्योंकि वो उसको खिलौना समझ रहा है और इतनी जोर से रोता है कि आपको मतलब हृदय पिघल जाए। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे आप ये बताइए, फोर्सफुली उसके हाथ से चाकू लेना चाहिए या अब इतना रो रहा है तो खेलने दो? आप जो राय देंगे वो हम उसको लॉक कर देंगे। बताइए, वैसे ही आप राय देश से आए हैं तो राय देने में तो एक्सपर्ट होंगे ही, फॉलो करें या ना करें अलग बात है। तो आप राय जरूर दीजिए क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि मैं अगर उसका चाकू छीनता हूं, उसे वापस लेता हूं, छुड़ाता हूं, तो उसको बहुत तकलीफ होती है, बहुत रोता है। तो अभी उसे खेलने देवें चाकू से या नहीं खेलने देवें? उसके ऊपर फोर्स किया जाए या फोर्स ना किया जाए? हम उसके ऊपर अपनी विचारधारा थोपें या ना थोपें? मेरी विचारधारा है चाकू से नहीं खेलना चाहिए, उसको लग रहा है खेलना चाहिए। अब आप राय दो मुझे क्या करना चाहिए भाई साहब? बोलो भैया, चाकू छुड़ाना चाहिए उसके हाथ से कि नहीं? अब वो ना छोड़े तो मतलब कितना फोर्स करना चाहिए? लिमिट बताइए, कितना फोर्स करना चाहिए? वो नहीं तैयार, देने को तैयार नहीं है। अब आप बताइए क्या करेंगे? उसे कस के पकड़ रहा, वो देने को तैयार नहीं है, उसे कुछ दूसरा नहीं चाहिए। आप सोचो, ये राय देश की राय आई, 2 चांटे लगाओ, 1 सेकंड में छोड़ देगा। प्रश्न, चांटे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? है? देखो, आप आज जो डिस्कशन होगा वो फाइनल होगा हम रोज रोज एक ही बात पे विचार नहीं करेंगे। लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, छोड़ने को तैयार नहीं है। और कई बार ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों ने भी फेस की होंगी कि बच्चे नहीं समझते, उनको नहीं, दूसरों के यहाँ जाते हैं तो किसी दूसरे का बच्चा ले लेते हैं। अब बच्चा मतलब उसका खिलौना ले लेते हैं तो दूसरे बच्चे का खिलौना, वो दूसरा बच्चा भी रोता है कि मेरा खिलौना जा रहा है, और वो छोड़ता नहीं है, उसे पसंद आ गया है। तो उसे छुड़ाना चाहिए कि नहीं छुड़ाना चाहिए? तो कई बार तो सामने वाला दया करते, पंडित जी ले जाओ कोई बात नहीं, अपने ही बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं। लेकिन आप ये बताइए प्रैक्टिकली क्या करें, उसके हाथ से छुड़ाएं या ना छुड़ाएं? वो छोड़ने को तैयार नहीं है क्योंकि उसे उसमें बहुत रस आ रहा है, वो खेल रहा है
क्या करना चाहिए? एक राय ये आई कि उसको 2 चांटे लगा करके भी छुड़ाना चाहिए। पहले वाले उपाय तो सब हैं ही, लड्डू दे दो, पेड़े दे दो, दूसरे खिलौने दे दो, लेकिन वो तैयार नहीं है, उसे कुछ नहीं, उसे चक्कू ही चाहिए। ऐसे भी कोई हठाग्रही होते हैं। अब बताओ क्या करना चाहिए? चांटे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए बेटा? 2 चांटे देकर अगर छोड़ता हो तो छुड़ाना चाहिए कि नहीं छुड़ाना चाहिए? हाँ या ना? एक आध कोई बैठा हो तो अभी क्लियर करता है, बाद में नहीं कहना कि मैं तो बोल रहा था कि नहीं, गलत बात है। बोलो इधर से। छुड़ाना चाहिए ना? क्यों छुड़ाना चाहिए? क्योंकि आपको उसका जीवन दिख रहा है, उसके हाथ पैर दिख रहे हैं, और आपको ये दिख रहा है यदि इसके हाथ में बहुत देर तक चाकू रहा, बड़ा नुकसान हो सकता है, उसको लग सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब हमको बहुत दूर का दिख रहा है कि मेरा ध्यान यहाँ, अभी तो हाथ पैर काटे तो उंगलियां कटेंगी, अगर उसने चाकू खेलते खेलते चाकू के ऊपर गिर गया या गलत जगह लग गई तो मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ये सोच करके हम उसकी सुरक्षा में, हम उसके हित में, हम उसके फायदे में किसी भी तरह से उसे छीन लेते हैं। वो रोए तो रोए, गाए तो गाए, वो कुछ भी करे, हम चाकू उसके हाथ में नहीं रहने देते हैं। बराबर है? ऐसा तो नहीं कहते मैंने वो तो बोला था, उसे समझा दिया था, अब उसकी मर्जी है, छोड़े तो छोड़े, नहीं छोड़े तो नहीं छोड़े, ऐसा है ना? लेकिन कई मामलों में पेरेंट्स का जो बिहेव है बच्चों के लिए, जब मैं कहता हूं कि आप अपने बच्चों को रात्रि भोजन मत कराइए, पंडित साहब हम तो कह कह के थक गए हैं, अब तो हमने उसके ऊपर छोड़ दिया है। आप समझ रहे हैं पॉइंट क्या है मेरा? रात्रि भोजन उससे छुड़ाना चाहिए कि नहीं छुड़ाना चाहिए? किससे? 18 साल की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, 16 साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं 2 से 5 साल के बीच की, क्योंकि अभी बनवे है, अभी आपकी मर्जी चल रही है। आप समझे? अभी बनवे है, अभी वहां कोई चॉइस वाला मामला नहीं है, उसका कोई आग्रह नहीं है। आग्रह तो तब हो ना जब उसे पता हो, उसे कुछ नहीं पता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप दूध पिला रहे हो, कि पानी पिला रहे हो, कि शक्कर खिला रहे हो, बस उसे तो भूख लग रही है, उसके मुंह में जो आया उसको चबा के उसे ग्रहण करना है। मैं तो ये कह रहा हूं उस बच्चे को रात्रि भोजन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? कई बार हम इतने डबल स्टैंडर्ड वाले हैं। यदि आपका बेटा आपसे कहे कि पापा आज मेरा दिमाग खराब है, जहर खाने का मन कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? देख लो बेटा, खाना तो नहीं चाहिए, तुम्हारी मर्जी है, मेरी तो राय नहीं है, खाएं आप, ऐसा कहेंगे? यह सब काम छोड़ के बेटा बैठ, क्या बात है, क्या परेशानी है, क्या चाहिए तुझे, क्या इच्छा है तेरी, तू जो कहेगा वो होगा, लेकिन जहर का नाम मत लेना, हम जीते जी मर जाएंगे। मतलब आप जहर छुड़वाने के लिए किस लेवल पर आप उसे कन्विंस करेंगे, आपको आइडिया है? मेरा प्रश्न यह है, अभक्ष्य भक्षण छोड़ने के लिए, रात्रि भोजन छोड़ने के लिए आप इतना सी कन्विंस करने की कोशिश करते हो, छूट जाएगा, छूट जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है वो मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि बचपन से लेकर के 15-17 साल तक हम उसे आदत डालते हैं रात्रि भोजन की, अभक्ष्य भक्षण की, और 18-20 साल के सामने, मेरे जैसे पंडित के सामने खड़ा कर, पंडित जी इसका रात्रि भोजन छुड़ा दो। अब तुमने जो 20 साल उसको एडिक्ट किया है, वो एडिक्शन छुड़ाना बहुत मुश्किल है एक्चुअली, क्योंकि अब उसके ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया है यही टाइम सही है, यही चीज़ सही है। अब आप कितने ही वीडियो आ जाएं उस पर कि लोग उसमें थूक रहे हैं, उसमें कचरा मिला रहे हैं, उसमें जाने क्या कर रहे हैं, बाजार के होटल का कोई ठिकाना नहीं है, वो सारे बात जानते हुए भी एडिक्शन इस लेवल का है। किस लेवल का? कि उस क्षण के लिए भूल जाता है कि अशुद्ध है, गंदा है, खाने योग्य नहीं है, क्योंकि वो रसना इंद्री की क्रेविंग है ना, तो वो सब विस्मृत हो जाता है। पूरे रत्न श्राप का चार में ये लिखा है 2 ही इंद्रियां हैं, सिर्फ 2, एक काम इंद्री, उपस्थ इंद्री का शब्द का उपयोग किया, और एक रसना इंद्री। अगर आपने ये 2 इंद्रियां वश में कर ली, आप मोक्ष में जब जाओगे तब जाओगे, या मोक्ष महसूस करोगे। तुम्हें कोई फंसा नहीं सकता है, तुम्हें कोई डुबो नहीं सकता है, तुम्हें कोई ठग नहीं सकता है। लेकिन बात मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं अपने आप के लिए। ये बताओ तुम्हारी आत्मा तुम्हारी है या नहीं है? तुम्हें अपनी आत्मा पे दया आती है कि नहीं आती है? क्यों नरक में ले जाकर डंडे पड़वाना चाहते हो अपने आप को, ये बताओ। सोचने वाली बात है।
कम से कम अपने आप को कष्ट तो मत दो रात्रि भोजन करके, कम से कम अपने आप को कष्ट तो मत दो अभक्ष भक्षण ग्रहण करके। अच्छा, जैनाचार्यों की विशेषता देखना, उन्होंने कहीं भी आपको, मैं आपको आधार ग्रंथ बताता हूँ, आत्मानुशासन, वहाँ लिखा हुआ है हम किसी को भी पंचेंद्रिय विषय सेवन का निषेध नहीं करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप रसन 5 इंद्रियां आपके पास है, इनका सेवन ना करें। हम तो ये कह रहे हैं कि गलत सेवन ना करें। हम भोजन का निषेध नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कंकड़ पत्थर मत खाओ, इससे आपके दांत टूटेंगे, पेट खराब होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं भोजन ना, आप उत्तम से उत्तम, बढ़िया से बढ़िया, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करो, कोई समस्या नहीं। हम तो ये कह रहे हैं गोबर ना खाओ, गुटखा ना खाओ, शराब ना पियो। मतलब हम आपके भोगों से नहीं ईर्ष्या कर रहे हैं कि आप इतना कैसे बढ़िया बढ़िया खा पी सकते हैं, आप जितना खाना है खाओ, लेकिन निषेध जो चल रहा है वो तो अयोग्य का चल रहा है, भक्ष का नहीं चल रहा है। भक्ष का तो आगे करेंगे। प्राथमिक सदाचार जो है वो तो इतना चल रहा है कि शराब पिए कि ना पिए, पहले तो अपनी आत्मा को अपना मानो, फिर उसको संभालो, फिर उसको कष्ट देने से बचाओ, क्योंकि ये एक अलग टाइप की प्रॉब्लम है। मैं एक अमेरिका की रिपोर्ट बताता हूँ, यहाँ डेटा बात चल रही है तो एक रिपोर्ट मेरी भी ले लो, छपी हुई अखबार की रिपोर्ट है। एक अमुक एरिया है, वहाँ एक 5-6 साल पुरानी रिपोर्ट है, मैं कई बार कह भी चुका हूँ। वहाँ एक अमुक एरिए में जो बच्चे जन्म ले रहे थे, उन बच्चों की उम्र 1.5 से 2 साल से ऊपर की नहीं थी। कोई 2 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई 2 साल मैक्सिमम बच्चे जिंदा रहते थे। शुरू में पता नहीं चलता है, लेकिन जब संख्या बढ़ती है, कोरोना की वेव्स आते हैं ना, 10-5 मरते रहते हैं, तब तो सरकार के लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जब 100-200 हज़ार मरते हैं, तब जाके वो लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं। तो जब बड़ा आंकड़ा बढ़ता गया कि इस हॉस्पिटल, इस एरिया के बच्चे बच ही नहीं रहे हैं, तो एक स्पेशल टीम डिसाइड की, पूरे देश से चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम बनाई, फिर उन्होंने पूरा रिसर्च किया, उनकी लाइफ स्टाइल जानी, खाना सब समझा। रिपोर्ट में क्या मैसेज आया, समरी बता देता हूँ कि ये जो बच्चे हैं, ये सारे के सारे बच्चे ड्रग एडिक्ट हैं। बच्चे ड्रग एडिक्ट हैं, इनको 9 महीने तक ड्रग मिला है, और अब यदि इनको जिंदा रखना है तो इनको ड्रग देना पड़ेगा, इनकी बॉडी की डिमांड है। मतलब जिस एरिया में वो बच्चे हैं, वहाँ माता पिता मैं समझो शराब पी रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो उसका जो शुरुआत हुई उसकी पहले दिन से, तो उस टाइप से संरचना हुई है। अब उनके सामने इतना बड़ा प्रश्न बन गया, क्योंकि कानूनन बच्चों को वहाँ ड्रग नहीं दिया जा सकता है। भले ही कितना ही भ्रष्ट देश हो, लेकिन कोई कम उम्र का बालक शराब मांगने जाएगा, उसे शराब नहीं मिलेगी, उसको ID कार्ड दिखाना पड़ेगा। अब बोलिए, अब उनके सामने ये प्रश्न खड़ा रहा, क्या करें, इन बच्चों को ड्रग दिया जाए या ना दिया जाए। पता है प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम कहाँ थी? कहाँ थी? मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा यदि पैदा हो और एक घर में उसके 5 सदस्य हों, और पांचों के पांचों सदस्य यदि लंगड़ा कर चलते हों, पैर में तकलीफ हो, पांचों के पांचों लंगड़ा कर चलते हों, आप क्या समझते हैं, बच्चा सीधा चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि वो समझेगा कि ऐसा ही चला जाता है। मतलब एक कदम रखने के बाद ऐसा हुआ जाता है, फिर एक कदम रखने के बाद ऐसा हुआ जाता है। वो जो देख रहा है, वो ऐसे मूर्खों के यहाँ पैदा हो गया है। मम्मी रात को खा रही, पापा रात को खा रहे, दादा रात को खा रहे, दादी रात को खा रहे, तो अब उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये नहीं करने लायक भी चीज है। तो हम यदि आदर्श प्रस्तुत नहीं करेंगे नई जनरेशन को, तो ये सारी बातें जमा खर्च में चली जाएंगी, हवाई फायरिंग में चली जाएंगी। बच्चे को आइडियल दिखना चाहिए। समय सार नाटक में 2 पुत्र हुए थे ना, एक ब्राह्मण के यहाँ रहा और एक शूद्रा के यहाँ रहा। दोनों एक ही माँ के हैं, लेकिन एक शराब से हाथ नहीं लगाता है और एक शराब में नहाता है। तो हमको कॉन्शियसली, कम से कम हो सकता है आप लोगों की आदत पड़ गई हो, कृपया बच्चों पर दया करें, अपने चक्कर में उन्हें पतित ना करें। कभी जरूरत पड़े तो उनसे कहें कि बेटा मेरी मजबूरी है,
मेरी आदत पड़ गई है, तू मत खा। वो क्रॉस करेगा, वो क्रॉस करेगा। जैसे कितने ही माता पिता हैं जो गुटखा खाते हैं लेकिन अपने बच्चों को गुटखा नहीं खाने देते हैं, क्योंकि गुटखा खाने के कष्ट से वो परिचित हैं, गुटखा खाने वाले होने वाली बीमारियों से वो परिचित हैं। तो कभी कभी सबसे बड़ा क्रॉस से आता है कि पापा गजब करते हो, खुद तो गुटखा खाते हो और हमसे मना करते हो। तो फिर उसमें कभी कभी उनको छोड़ना पड़ता है, फिर वो एक नया रास्ता अपनाते हैं, कम से कम बच्चों के सामने ना खाएं। ये सब मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं जो मैंने देखी हैं। तो बच्चों के सामने ना खाएं। तो फिर कम से कम जो दुर्व्यसनी भी हैं, गुटखा खाते भी हैं, तो वो अवॉइड करते हैं कि बच्चे मुझे देखें गुटखा खाते हुए, क्योंकि उन्हें पता है ये बहुत खतरनाक चीज है। यदि आपको लगता हो जन शासन की अभूतपूर्व छाया आपको मिली है और आप चाहते हो कि बच्चे भी इसमें सुरक्षित रहें, तो आपको बच्चे पढ़ते हुए देखें दिन भर में एक आध बार। यदि आप एक आध बार शास्त्र पढ़ते हुए पाए जाएंगे तो वो भले ही एक अक्षर पढ़े या ना पढ़े, आगे पीछे उसके दिमाग में रहा जाएगा कि ये भी काम करने योग्य काम है, ये पढ़ने लायक चीज है। इस भले ना समझे, धीरे 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 जो ग्रहण कर रहा है अपने आसपास से, वो आदर्श ग्रहण कर रहा है। अभी मुश्किल ये है, उसको कोई पढ़ने वाला नहीं दिखता, उसको कोई सामायिक करने वाला नहीं दिखता, उसको कोई माला जपने वाला नहीं दिखता। जो दिखते हैं वो या तो टीवी देख रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं। तो वो जो बढ़ रहा है ना, वो मूर्खों के बीच में बढ़ रहा है। अब आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं कि हम उसे उठा ले जाएं, मेरे का तो है नहीं, मेरा बस चला तो चलो मुझे दे दो, ला जमा करो सब अपने अपने, तुमसे नहीं हो सकता है। तो अब क्या करना चाहिए, इसकी वैरायटी अलग अलग है। जैसे पहली वैरायटी ये है, आपके घर में कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो, कोई भी सामूहिक कार्यक्रम हो, आप सामूहिक अपराधों से बचें। व्यक्तिगत जीवन में कदाचित कोई रात्रि भोजन करता हो, लेकिन विवाह का प्रसंग हो, बर्थडे का प्रसंग हो, बच्चों का कुछ त्योहार हो, कुछ भी हो, सामूहिक रूप से ऐसा ना करें। क्यों? क्योंकि वो एक बड़ी मुश्किल बात है। मैं एक कहानी और सुनाता हूं आपको। कन्हैया लाल जी मिश्र हमारे कोर्स में कहानी थी, मैं और मेरा देश। उसमें दो कहानियां छोटी छोटी 3-3 लाइन की। पहली कहानी, एक बार लेखक जापान गए और जापान के रेलवे स्टेशन पर उतरे, और जापान के रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद इधर देखा उधर देखा और एक उनके मुंह से आवाज़ निकली, लगता है यहाँ अच्छे फल नहीं मिलते हैं। ये बात किसी जापानी ने सुन ली और उसने रिक्वेस्ट किया कि आप 5 मिनट यहाँ ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। और वो गया, बढ़िया बढ़िया उत्तम से उत्तम क्वालिटी के फल लाकर उनको दिए और हाथ जोड़ के निवेदन किया कि जब आप अपने देश जाएं, किसी से ये मत कहना जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। एक कहानी ये है। दूसरी कहानी ये है कि एक पढ़ाकू विद्यार्थी लाइब्रेरी में गया और लाइब्रेरी में उसने एक बुक ली और बुक बहुत प्राचीन थी, बहुत दुर्लभ बुक थी, उसमें कुछ चित्र लगे हुए थे। तो उसने उस बुक में से वो चित्र निकाल लिए और जिस प्रकार से अपने साथ लेकर आ गया। वो कुछ दिनों बाद, क्योंकि वो एंट्री होती है बुक की किसने ली कहाँ ली, तो कुछ दिन बाद वहाँ एक बोर्ड लिखा हुआ मिल गया, अमुक देश के लोगों को लाइब्रेरी में प्रवेश निषिद्ध है। ये दो कहानी उन्होंने सुनाई। समझ में आया क्या हुआ? मैं और मेरा देश, ये कहानी का नाम है कि जब आप अकेले भी होते हैं और कुछ कर रहे होते हैं अच्छा या बुरा, आपको लगता है मैं अकेला कर रहा हूं, लेकिन आप उस परिवार का, आप उस समाज का, आप उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। उस क्षण भी हो सकता है आपके किए कराए का जो कुछ भी नुकसान है, अपमान है, बदनामी है, या क्या कहना चाहिए, ब्रांडिंग जो हमारी है वो खराब होने की संभावना है। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, किसी डॉक्टर से कहता हूँ डॉक्टर साहब हम जैन हैं, रात को नहीं खाते, डॉक्टर साहब बोलते हैं अरे यार जैन तो मेरा एक दोस्त है, वो तो कहता है सब चलता है उसे। तो मैं उस दोस्त से कहना चाहता हूँ कि कदाचित तुझे चलता हो, लेकिन ब्रांड को खराब मत करो। पब्लिकली आप ये मत करो। खाना होवे तो ये मत बताओ कि मैं जैन हूं फिर खाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाना चाहिए, पॉइंट समझना। हो क्या रहा है कि आपकी कमजोरी से हम मुफ्त में पिस रहे हैं। सामने वाला कहता है हमने अच्छे अच्छे जैनी देखे हैं,
अच्छे अच्छे जेनियों में आप लोगों का नाम लिख रखा है उसने। तो मेरा कहने का मतलब है, पहला स्टेप सामूहिक रूप से रात्रि भोजन, सामूहिक रूप से रात्रि की पार्टियां, सामूहिक रूप से ये सब कृत्य हम कभी ना करें यदि अपना जीवन और अपनी नई पीढ़ी का जीवन सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो आपके सामने वही प्रश्न आएगा कि हम फिर एंजॉय करना छोड़ दें क्या, मौज मस्ती नहीं करें क्या। मैं पहली बार कहाँ गया था, 2006 में यूके। तो वहाँ जो यूथ की क्लास ली थी, मुझे जान के आश्चर्य हुआ। वहाँ जो क्वेश्चन आया पहला, वो क्वेश्चन यही आया, पंडित जी एक बात बताओ, आप अनसेटिस्फाई नहीं रहते हैं क्या? तो मैंने क्यों अनसेटिस्फाई मतलब? तो उसने बताया आप क्लब नहीं जाते हैं, आप डांस डूंस नहीं करते हैं, आप खाना पीना नहीं खाते हैं बाहर में। उसने अपनी लिस्ट पूरी बता दी। तो आपकी लाइफ तो बस बहुत बोरिंग लाइफ है, बोला आप मजे ही नहीं कर रहे हैं जिंदगी के, तो अनसेटिस्फाई रहते होंगे आप। तो मैंने क्रॉस क्वेश्चन उसे ये किया कि मुझे बताओ, आप में से कोई जेब काटता है क्या, पॉकेट मारता है क्या? नहीं बोले हम कोई जेब नहीं काटते। तो बोले आप अनसेटिस्फाई नहीं रहते। कुछ लोग हैं जो जेब काट के सेटिस्फाई होते हैं। पॉइंट समझ आ रहे हैं? देखो, मैं कहीं जाना चाहूं और अभावों के कारण जा ना पाऊं, तब तो वो प्रसंग आ सकता है कि मैं असंतुष्ट रहूं, या पिक्चर देखने की इच्छा थी, आप समझे, लोग तो 4-4 हजार देखे बैठे हैं या 3-4 पूरी नहीं हो पाई हैं, तब तो असंतुष्टि पैदा हो। हाँ चलो, आज ही हंसी आ गई। हाँ नहीं तो घर जाके हंसते। आप समझे। लेकिन यहां तो बात यह है कि हमें देखना ही नहीं है, तो फिर वहां असंतुष्टि कैसे आएगी? तो हमने यदि रात्रि भोजन छोड़ा है, हमने यदि अभक्ष्य भक्षण छोड़ा है, तो ऐसे नहीं छोड़ा है कि मतलब कोई मजबूरी हो, हमने उसके गुण दोष समझ के छोड़ा है। और छोड़ा छाड़ी में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। प्रतिज्ञाओं लेने में लेट करोगे आप, मतलब आपकी ट्रेन छूट जाएगी, मोक्ष मार्ग की ट्रेन निकल जाएगी हाथ से। मैं अपनी याददाश्त बताता हूं, मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि कोई लिस्ट बतानी है। 8वीं कक्षा में मैंने पहला ग्रंथ आगाज से छपा हुआ क्रिया कोश पढ़ा, क्रिया कोश। और उसमें एक एक पन्ने पर लिखा हुआ है टाइटल, पान के दोष, रात्रि भोजन के दोष, इसके दोष, उसके दोष। और मुझे ठीक ठीक याद है, मैं पढ़ता गया और चीजें छोड़ता गया। उसका लाभ ये है कि आज तक असंतुष्टि की कोई संभावना नहीं है। पर माहौल ही ऐसा था, बचपन से हमने किसी लंगड़े लूले को देखा नहीं अपने घर में। आप समझे इसका अर्थ समझना, मैं फिजिकल बात नहीं कर रहा हूं। तो जन्म से ही वो रात्रि भोजन का माहौल नहीं, अभक्ष्य भक्षण का माहौल नहीं। लेकिन बुद्धिपूर्वक बता रहा हूं, कक्षा 8वीं से रात को पानी के अलावा कुछ ग्रहण नहीं किया है। और ऐसा नहीं है कि मैंने व्यापार ना किया हो, या देश विदेश में भ्रमण ना किया हो, या बिजनेस डील नहीं हुई हो, या खेल नहीं किए हों, या पॉलिटिक्स में नहीं गया हूं, स्टूडेंट यूनियन का उस टाइम का प्रेसिडेंट रहा, मतलब जो जो दंड फंद होते हैं जीवन में सारे किए, लेकिन अभक्ष्य भक्षण नहीं किया, रात्रि भोजन नहीं किया। उसका जो बेनिफिट है, जहां भी जाते हैं शुरुआत में मित्रगण मजाक बनाते हैं, लेकिन मजाक भी बहुत ऊंचे दर्जे की होती है। मजाक भी, वो मजाक भी करेंगे तो कहेंगे देखो देवता आ गए हैं, वो मजाक भी कहेंगे कि भगवान पधार गए हैं। आप समझ रहे हो, हमारे मजाक के शब्द भी इतने ऊंचे होंगे कि जो हमें ऐसा लगे कि तीर्थंकर की वाणी है, तू परमात्मा है, हम नक्की कर। मतलब वो मजाक भी उड़ाएंगे तो कहेंगे कि ये देखो महात्मा जी आ गए, अब चुप हो जाओ भैया, बात मत करो, ये तुम उल्टी सीधी, महात्मा जी आ गए। महात्मा जी के सामने आप गाली नहीं दे सकते, महात्मा। तो ये जो रेपुटेशन है, ये जो विश्वास है, ये जो आपकी प्रतिष्ठा है, आप सोचो जिन शासन की छत्र छाया में कितनी उत्तम जीवन शैली आपकी हो सकती है। और नियम हमेशा विषम परिस्थितियों के। मैं शुरुआत में होटलों पे तो ज़्यादा चलते भी नहीं थे, होटल में तो दाल चावल रोटी खाने की कभी बात ही नहीं थी, लेकिन सूखा नाश्ता गजक है, रेबड़ी है, नमकीन सेब है, ये मैं खाता था शुरू में। सूखा नाश्ता की छूट थी, और लिक्विड तो साथ चमोटे वोटे, वो तो सब बात अलग हो गई। तो जब मेरा मुंबई जाने का प्रसंग बना, पढ़ाई पूरी हो गई है, अब व्यापार शुरू होना है, तो बम्बई जाने का प्रसंग बना, तो ट्रेन में बैठ के मैंने कि बाजार का भी आज के बाद नहीं खाऊंगा। और मुझे वो ट्रायल करना था, अगर इतना यहाँ चला तो यहाँ रहूँगा, नहीं तो यहाँ से निकल लूँगा। होता उल्टा है,
क्या बेटा बम्बई जा रहे हो, वहाँ कैसे करोगे, क्या करोगे, तो 2 चीज़ें ऐड कर लो जो छोड़ रखी हो। लेकिन हमने उल्टा किया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब उसका फ़ायदा देखो कि जनरली तो संडे को बंद रहता था, सुबह घर पे खा के गए, शाम को 24 आवर हाउस में खाया। किसी दिन ओवर वर्क हो, जाम ज़्यादा हो तो संडे को जाना पड़ जाए, तो बाकी लोगों को तो इधर उधर खाऊ गली में घूमना पड़े और मेरे लिए सेठानी टिफिन लगा के देवे, बोले ये है, ये नहीं खाएगा। तो इससे ज़्यादा आपको सर्विस क्या चाहिए? मतलब आप भूखों नहीं मरेंगे। हमने अपने आप को बहुत अंडरस्टिमेट, एक ऐसे ही जो कह रहा था, तो भाई साहब बाकी तो ठीक है, ऐसा लगता नहीं है कि मुझसे रात्रि भोजन छूट पाएगा, क्योंकि बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, 15, 17, 16 घंटे, 13 घंटे हो जाएंगे, मेरे से नहीं छूट सकता। तो मैं तो सबको बहुत ईजीएस्ट वे बताता हूँ छोड़ने का तरीका। कैसे छोड़ सकते हैं कि सबसे पहले आप ट्रायल ले लो। मैं यहाँ 10 किलो का वजन रखूँ और आपसे पूछूँ आपसे उठेगा कि नहीं उठेगा, तो दूर से बैठे बैठे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, या उठेगा कि नहीं उठेगा। सबसे इजी तरीका क्या है? उठा के देख लो। यदि उठ जाए तो पूरे गांव से कह देना उठ गया, और नहीं उठ जाए तो फिर व्यायाम करना, 2 बादाम और खाना, फिर आना। ये तरीका है ना। तो मैं कहता हूँ आप 1 दिन के लिए रात्रि भोजन छोड़ दो, 1 दिन के लिए। यदि सुबह आपकी लाश मिले तो समझ लेना हमसे नहीं हो सकता। यदि आप जिंदा बच गए तो अपने आप से कहना कि हाँ, मैं रात्रि भोजन के बिना भी जीवित रह सकता हूं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है। क्यों अपनी आत्मा को कष्ट देते हो? और उस काल में अब तो सारे डॉक्टर मरे जा रहे हैं, बोल बोल के जल्दी खा लो, पचता नहीं है, उनकी अपनी एक भाषा है। लेकिन अचने पचने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, स्वस्थ रहने के लिए नहीं कह रहा हूं, अहिंसक जीवन शैली के लिए। अंदर से ऐसा लगे कि मेरी मनुष्य पर्याय में मुझसे जितनी संभावित हुई मैंने किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाया है। फिर जो पात्रता बनेगी, फिर जो आपकी निर्मल परिणाम होंगे, फिर जो आनंद की अनुभूति आएगी, वहां सम्यक दर्शन जन्म लेगा। सम्यक दर्शन। 3 मिनट और है मेरे पास। कारण है उसका। एक शिष्य था, एक गुरु थे, वो रोज कहता था महाराज मुझे उपदेश दो, महाराज मुझे उपदेश दो। बोले हम नहीं देंगे तुम्हें, हम नहीं देंगे। नहीं महाराज उपदेश दो। बोले हम नहीं देंगे। नहीं आप दो। तो ये काम करो, पहले मुझे भोजन कराओ, फिर मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। ठीक है महाराज, भोजन करा दूंगा। गया घर पे, बढ़िया से बढ़िया भोजन तैयार किया। गुरु जी आए, अपना पात्र लेके के दे दो। तो उसने अपनी बनाई हुई खीर, काजू किशमिश बादाम डाल के जैसे ही उस पात्र में डालने जाए वो रुक जाए। वो नहीं डालने को तैयार है। क्यों डालने को तैयार नहीं है? गुरुजी क्या करते थे, जब पात्र लाते थे तो उसमें थोड़ा कचरा डाल देते थे। पहले थोड़ा कचरा उसमें डाल दिया, अब उसकी इतनी बढ़िया खीर, अब वो उसे समझ में आ रहा है कि अगर मैं खीर इसमें डाली तो मेरी खीर खराब हो जाएगी। क्या मैसेज गया कि इतना उत्तम उपदेश है, ये तीर्थंकरों की वाणी है, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है। यदि आपका सामान्य सदाचार भी ठीक नहीं हुआ तो ये उपदेश टिकने वाला नहीं है, क्योंकि जीवन थोड़ा है, बुद्धि अल्प है, शास्त्रों का पार नहीं है, अनलिमिटेड है। भूधरदास जी ने लिखा है, जीवन अल्प आयु बुद्धि बलहीनता में, आगम अगाध सिंधु कैसे ताहे डाक है। समझ में आया? क्या आया? कि ऐसे ही कह दिया हाँ आया। बोले 10 बज के जल्दी करो, बोले पंडित जी आ गया। जीवन थोड़ा है, बुद्धि कम है, और आगम समुद्र के समान अपार है। प्रभु कैसे पार होगा ये बताओ, ऐसा प्रश्न है इसमें। जीवन अल्प आयु बुद्धि बलहीनता में, आगम अगाध सिंधु कैसे ताहे डाक है। जवाब क्या आया? द्वादशांग मूल एक, अनुभव अपूर्व कला, भवदाह हारी घन सार की सलाक है। संपूर्ण द्वादशांग का मूल एक आत्मानुभव है, एक आत्मानुभव। और इस आत्मानुभव से आप संसार से तिर जाएंगे। तो आगे जाके जो बात कहते हैं गजब की, यह एक सीख लीजिए, याही को अभ्यास कीजिए,
याको रस पीजे ऐसो वीर जिन वाक है, इतनो ही सार यही आत्म को हितकार, यही लो मदार और आगे ढूक डाक है। पूरे मनुष्य पर्याय को झोंक दो एक सम्यक दर्शन के लिए, एक सम्यक दर्शन के लिए। भगवती आराधना ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि 3 लोक का राज्य आपको मिले, समृद्धि, 3 लोक का राज्य आपको मिले और सम्यक दर्शन मिले, बोलो क्या लेना चाहिए? अब बताओ अकल बढ़ी के भैंस क्या ग्रहण करोगे, 3 लोक का राज्य या सम्यक दर्शन? क्यों? क्यों? क्योंकि 3 लोक का राज्य कदाचित मिल भी गया तो कितने दिन का, और सम्यक दर्शन मिल गया तो हम रोज पढ़ते हैं, रोज क्या, नहीं चाहता जैन धर्म बिन चक्रवर्ती होना, और नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। हमारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हैं, हमको इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसलिए अपने जीवन में सावधानी बरतते हुए, मुझे मालूम है पूर्व के जो अभ्यास हैं, जो एडिक्शन है, वो ऐसे उपदेश से नहीं छूटता है, लेकिन जब आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, प्रयास करेंगे, आज मानो, कल मानो, अनंत काल बाद मानो, जिस दिन आपको मोक्ष जाना होगा ये बात मानना ही पड़ेगी। तो जो बात 2 दिन बाद माननी है वो 2 दिन पहले मान लो। इसलिए इसमें देर करने जैसी जगह नहीं है। आप और कुछ करें क्या ना करें, आप अभ्यास करके सच जान लेवें। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, कितना विस्तार करेंगे, किस किस की प्रेरणा देंगे। एक उपाय यह है कि आप शास्त्राभ्यास की रुचि तो उसको तो जन्म दे ही दें, पढ़ना तो शुरू कर ही दें। और मैं आपको और एक बात कहता हूँ, आप जैनाचार्यों की एक बात मत मानना, लेकिन पता तो लगा लो उन्होंने कहा क्या क्या है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि माने बिना तुम रहोगे नहीं उन्होंने जिस सरलता से और जिस युक्त तरीके से कहा है, आप पता लगा लो, बिल्कुल फॉलो मत करना, लेकिन आप पता लगा लो क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है। विश्व के किसी भी कोने में रहोगे, यदि आपका आदर्श, आपका चरित्र, आपका सदाचार, आपका रत्नत्रय आपके पास सुरक्षित है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, आपको ऐसा लगेगा मैं तो बंकर में बैठा हुआ हूँ। बंकर में, मैं कहता हूँ आप छोटी छोटी मजाकों से, एक बार मैं सच बताऊं, अप्रैल फूल के दिन मास्टर प्लान बना के लाए थे मेरे मित्रगण, मास्टर प्लान बना के, और मास्टर प्लान में ये लगाए थे, और वो तो बाद में पता चला उनका मास्टर प्लान, वो डब्बे में, स्टील के डब्बे में रसगुल्ले रख के लाए थे, रसगुल्ले, बोले खा लीजिए। तो मैंने पूछा, मैं यहाँ वहाँ के बने नहीं खाता हूँ, अच्छी जगह के होते हैं, नहीं वो हल्दीराम के हैं, नहीं मैं हल्दीराम के भी नहीं खाता हूँ। बाद में पता चला वो रुई के फोए को उस चाशनी में रख के लाए थे, वो 1 अप्रैल थी, बाजू वाला बना, मैं बच गया। मैं कैसे बच गया? बंकर में बैठा हुआ था, बाजार का खाते ही। मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मुनराज होंगे ना, मुनराज जंगल में भी जाएंगे और उनके आहार का योग होगा, नगर नहीं होगा, बस्ती नहीं होगी, देवतागण आगे नगर बसाएंगे और आहार कराएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर नियम ले लो। हमारी हवा क्यों निकल रही है? पता नहीं कल क्या परिस्थितियां बनेंगी। अरे आज तो सब सही है ना, तो आज क्यों खा रहा है भाई? कल बनेगी ना, तो निबट लेना कल से। आज बात कर, आज हम 10 साल बाद चूंकि ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, इसलिए आज भी नियम नहीं ले रहे हैं। मतलब आज भी हम भ्रष्टता से जीवन जी रहे हैं। आज यदि ठीक है तो आज छोड़ दे, कल ठीक है तो कल छोड़ दे, हमेशा छोड़ दे। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, इससे इतना पुण्य बढ़ता है, इतना इतना सारी व्यवस्थाएं होंगी। आप कहीं भी जाओगे व्यवस्था मिलेगी आपको, कहीं भी जाओगे, पूरा विश्व के चप्पे चप्पे पे चले जाओ, कोई ना कोई मिल जाएगा जो कहेगा ये लो आपके लिए आहार है। मैं बताऊँ कितनी चीज़ें। मैं डिज्नी गया था 5-7 साल पहले, पूरा 1 थैला सिर्फ खाने का लेके गया, डर के मारे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। फिर उसमें सत्तू है, उसमें थेपले हैं, उसमें जो जो भी है, ऐसे ऐसे आइटम जो ज़्यादा लंबे चल जाएं। आप आश्चर्य मानोगे, पूरा आइटम हमको बांटना पड़ा, वहाँ साधन भी मिल गया।
मोबाइल पे क्वेश्चन सुनने वाले मिल गए। जिस होटल में मैं रुका था उस होटल में आके उन्होंने डिलीवर कर दिया, सुबह शाम गरम गरम। अब आप बोलो, अच्छा चलो ये तो योग बन गया, क्या मिल गया, नहीं मिलता तो भी कोई दिक्कत नहीं, मिल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। कितनी बार शाम को भोजन नहीं कर पाते, जैसे ही शाम को नहीं कर पाते हैं सूचना देते हैं आज का उपवास है, खत्म। सिर्फ आपको ब्रेन को जो है ना बेवकूफ़ बनाना सीखना पड़ेगा। अभी वो आपको बेवकूफ़ बनाना है। मूलाचार ग्रंथ में लिखा है मुनिराज अवश्य होते हैं, मुनिराज अवश्य होते हैं। अवश्य माने वो इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते हैं, हम वशीभूत हैं इंद्रियों के। रात के 2 बजे रसना इंद्रिय हुक्म देती, ऑर्डर देती है, उठ आइसक्रीम खिला के ला, और हम बेवकूफ़ शरीर के कपड़े पहनते हैं, गाड़ी निकालते हैं, फिर ये वाली बंद है, फिर वो वाली बंद है, फिर वहाँ चलो वो खुला होगा। समझ में ही नहीं आता मालिक कौन और नौकर कौन। यहाँ इंद्रियां उफ नहीं कर सकती हैं भाई साहब। 5 सेवक हैं मेरे पास, एक सेवक की मजाक नहीं है मुझे बेवकूफ़ बनाए। रात माने रात चुप, एक सुनवाई नहीं होगी। शहंशाह मूर्ख बन के घूम रहे हैं। कर्ण इंद्री करती हैं, ये सुनना है चलो, ये देखना है चलो, ये सूंघना है चलो, ये चखना है चलो, सबको चुप बैठो, कुछ नहीं होगा। कई बार भारी नौकर आ जाते हैं घर में, मालिक लोग उनकी नौकरी करने लग जाते हैं और वो इतना कंट्रोल कर लेते हैं। पुराणों में भी ऐसा है, राजा सत्येंद्र निपट गए वो काष्ठांगार के चक्कर में। ज़्यादा भरोसा कर लिया ना, अति का भरोसा कर दिया, पूरा राज्य दे दिया। तो ऐसे ही हमने अपने आप को इंद्रियों पे इतना भरोसा कर लिया, अब जो इंद्रियां कहेंगी वो करूंगा, और फिर नरक में डंडे पड़े, लगी। अभी बता रहे हैं मान जाओ। हाँ, बाद में सुनवाई नहीं होगी। फिर मत कहना नरक में अरे मुझे नहीं पता था ऐसा करने, बोले अब अगले भाव में देखना। अभी तो आपको जितना बुकिंग है यहाँ निपट लो। क्या करें, इंद्रियां आपको बेवकूफ़ ना बनाए। मतलब ये है कर्म बंधन की प्रक्रिया में आप सावधानी रखिए, कहीं आप गुलाम तो नहीं हो गए हैं, कहीं आप इंद्रियों की गुलामी तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है रसना इंद्रिय आपको सोने नहीं दे रही, रसना इंद्रिय आपको आराम नहीं करने दे रही, रसना इंद्रिय आपको स्वाध्याय नहीं करने दे रही, रसना इंद्रिय आपको पढ़ने नहीं दे रही, रसना इंद्रिय आपको खाने नहीं दे रही। वो खाने का कोई स्वाद वाद ये सब गप्पा पुराण होता है, इसमें स्वाद अच्छा है, इसमें स्वाद बुरा है। स्वाद आने वाले को डंगालू में स्वाद आ जाता है। स्वाद वाले को तो कहीं भी स्वाद आ सकता है भाई साहब। मैंने कंकड़ खाते हुए लोग देखे हैं, गेहूं बीनते जाते थे और कंकड़ मुंह में और गेहूं इधर। सच बता रहा हूं, स्वाद आता है। मैंने अपने बच्चे साथियों को बत्तियां खाते हुए देखे। बत्तियां समझते हो, स्लेट के ऊपर लिखने वाली जो चीज होती है उसको हम बत्ती बोलते हैं। अरे पता है, तुम्हें भी पता है। खाते हुए देखे हैं, उसमें स्वाद है कि नहीं है। कड़वी से कड़वी कॉफी पीते हुए देखे हैं, और स्टारबक्स की तो और थोड़ी सी जहर पी रहे हैं, एक एक घूंट पिए सुध बुध भूल जाएं। ऐसी ऐसी चीजें। बेवकूफ ना बनाओ, इस गुलामी से बचो, आज़ादी को महसूस करो। आप भगवान आत्मा हैं, तीर्थंकरों की वाणी में आया है, और हम इस भाव में ये प्रूव कर दें हाँ हम भगवान आत्मा हैं। हम ना चारित्र से हीन हैं, ना श्रद्धा से हीन हैं, ना ज्ञान से हीन हैं। आप सबको रत्नत्रय की प्राप्ति हो, इस मंगल भावना से अभी की बात विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय।